कर रहे हैं। इसका जवाब मैं शमशी जी से भी लेना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पूरी राजनीति कर ली, पूरी उम्र अपनी गुजार ली यहाँ पर, और उसके बाद देखिए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को अब इस समय में डर लग रहा है। देखिए, ये निहायत ही पॉलिटिकल बयान है, ये विक्टिम कार्ड है। जब से इस भारत देश में इस्लाम आया है उसने, और पूरे विश्व में जहां जहां तक, मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जहां जहां भी इस्लाम होता है वो विक्टिम कार्ड जरूर खेलता है। अब मैं इसको सिद्ध करता हूं कैसे पॉलिटिकल बयान है और कैसे विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है इस देश में। देखिए, श्रद्धा के टुकड़े होते हैं, कोले की हत्या होती है, महाराष्ट्र में हिंदू संत मारे जाते हैं, यानी हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं। डर मुसलमानों को लग रहा है क्योंकि टीवी में परिचर्चा, यानी इस देश में हत्या हिंदुओं की होती रहे, इस देश में हिंदू धर्म में कन्वर्जन कराया जाए जबरदस्ती, इस देश में हिंदू का धर्मांतरण कराया जाए, और अगर हिंदू डिबेट भी करे तो मुसलमान भाइयों को इस देश में डर लगता है। आप देखिए कितना प्लान्ड विक्टिमाइजेशन है इस देश में। एक पूरी दुनिया में अगर मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, इंग्लैंड में सुरक्षित है, इंग्लैंड में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता हो गई, चलिए इंग्लैंड को छोड़िए, सबसे पीसफुल देश माने जाते थे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आप देखिए वहां सांप्रदायिक हिंसा की क्या हालत है। बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिन लोगों ने सऊदी अरब और के आसपास के जो देश हैं, यानी कि टर्की है या इराक है, ईरान है, यहां से जो जिन देशों ने मुस्लिम भाइयों को संरक्षण दिया था, वहां जाकर के विक्टिमाइजेशन कार्ड खेला हमारे मुस्लिम भाइयों ने, वहां जाकर के वहां की मेजोरिटी को डराया। याद करिए फ्रांस में किस तरह का नंगा नाच फ्रांस में मचा था, ऐसा लग रहा जैसे भारत में वो नंगा नाच मचा हो। क्या वो लोग भी गलत है? भारत की सरकार गलत है, फ्रांस की सरकार भी गलत है, नॉर्वे की सरकार गलत है, स्वीडन की सरकार गलत है, पूरी दुनिया के लोग गलत हैं, केवल दुनिया का एक धर्म ही सही है और एक धर्म के मानने वाले लोग सही है। अगर धरती में भारत सुरक्षित नहीं है मुसलमानों के लिए, तो मुझे लगता है हम लोगों को मंगल ग्रह यान भेजने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। धरती में फिर मुसलमानों के लिए इससे सुरक्षित पनाहगाह, इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं। तो जो ये बात कह रहे हैं, मैं इसे बिल्कुल पॉलिटिकल बयान मानता हूं, 100% तरीके से खारिज करता हूं। मुस्लिम भाई एक्ट करें, हिंदुओं की एक तरह से हत्या हो किसी एक बात को लेकर के, कन्वर्जन हो, बाई फोर्स कन्वर्जन हो, ठीक है, उसके बाद हमारी बहुमत की धार्मिक भावनाओं का ख्याल न रखा जाए और फिर भी कहा जाए कि वो असुरक्षित है। इस देश में अगर कोई असुरक्षित है तो मेजोरिटी असुरक्षित। मेजोरिटी का सबसे ज्यादा इस देश के संविधान में मेजोरिटी को कितने अधिकार मिले आप बताइए? ऐसा कोई अनुच्छेद अगर किसी में हो जो मेजोरिटी को स्पेशलाइज करता हो, कोई अधिकार नहीं, माइनॉरिटी को है। आर्टिकल नंबर 20 एंड 30। इस देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, 90% मुसलमान पाकिस्तान चले गए, हमारी धारा का बंटवारा हुआ था, क्या हालत कर डाली पाकिस्तान की। अब इस देश के मुसलमान कहेगा हमें पाकिस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं है? इसी देश के पुरखे तो पाकिस्तान में रहते हैं मुसलमान। तो आप सोचिए, धर्म के आधार पर जब धार्मिक कट्टरता बढ़ती है और उसका प्रतिरोध भी किया जाए, उसका विरोध किया जाए, तो भारत रहने लायक नहीं है। सबको खुली छूट दे दिया कन्वर्जन की, रूल ऑफ लॉ लागू न किया जाए, जो चाहे वो करे तो देश रहने लायक है। रूल के तहत रहने दिया जाए तो सबको बड़ी दिक्कत है। तो ये कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल बयान है, विक्टिमाइजेशन है। मैं ऐसे बयान का खंडन करता हूं। बिल्कुल, ये भारत, देखिए, दुनिया में भारत से अच्छा मुल्क पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, और भारत में हिंदू से अच्छा दोस्त पूरी दुनिया में कहीं कोई नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया में भारत से बेहतर मुल्क नहीं है, और हिंदुस्तान में हिंदू से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता है। अब जो लोग इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात बोलते हैं, और मैं तो कहूंगा कि अनपार्लियामेंट्री बात बोलते हैं, यानी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात बोलना, अब ये तो सही है कि इन लोगों ने पूरी राजनीति जो है वो वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से की है, और जब वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से की है और इनकी वोट बैंक की राजनीति खिसक रही है, तो बेचैन आत्मा की तरह आप देखेंगे कुछ लोग कभी कोई फिल्म स्टार बोल देते हैं, कभी कोई इस तरह का बयान दे देते हैं। तो इस तरह का बयान दे करके, लेकिन अब मैं कहता हूं
कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात अभी हमारे एनालिसिस साहब ने कही कि इस मुल्क का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और धर्म के आधार पर पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क बना था। अगर हिंदुस्तान चाहता तो उस वक्त वो हिंदू राष्ट्र घोषित तो हो सकता था, लेकिन इफ ह्यूमैनिटी इज टू बी सेव्ड, हिंदुत्व हैज गॉट टू बी सेव्ड। विशालता, उदारता और मानवता का निचोड़ हिंदुत्व है। और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग भी रह रहे हैं, जो लोग चाहे वो किसी कास्ट के हों, किसी क्लास के हों, किसी क्रीड के हों, अगड़ी के हों, पिछड़ी के हों, हिंदुस्तान के अंदर मैं तो कहूंगा कि जिस तरह की उन्होंने बात कही है, यही वो मुल्क है जहां इस मुल्क के अंदर राष्ट्रपति भी अकलियत के लोग हो सकते हैं। यही वो मुल्क है जहां आईएएस, आईपीएस, यानी हर चीज में जितना आपको अधिकार दिया गया है, जात और पात के हिसाब से नहीं दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान चाहता तो 1947 में हिंदू राष्ट्र हो सकता था, लेकिन ये हिंदुत्व की विशालता थी, हिंदुत्व की उदारता थी, हिंदुत्व की महानता थी कि ये जो है सेकुलर स्टेट बना। लेकिन कुछ लोग जो इस प्रकार जगह नहीं मिली, कहां पे जगह नहीं मिली, तो क्या इतनी सी बात को लेकर के अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को माहौल खराब लगने लगा? दलित को बनाया नहीं तो इस चीज को लेकर के नहीं, बिल्कुल ये तर्क सर सहमत रहने वाला तर्क नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मैं पूछिए किसी महिला को क्यों नहीं बनाया आज तक? तो इससे देश का माहौल खराब अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने जो बयान दिया है, अब्दुल नहीं तो फिर ये बातों को घुमाने वाली बात है। और जिस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने बयान दिया वो बिल्कुल इस संदर्भ में तो बिल्कुल भी नहीं था कि संघ में, मुझे नहीं लगता कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी लड़ाई थे संघ में जाने के लिए, उनको संघ में बिठाया जाएगा तो वो बैठने के लिए। उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं और बाकी जो आम मुस्लिम वहां बैठे हैं जिनकी बातों को सुन रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात से असर महसूस करेंगे। डॉक्टर आलोक पांडे हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, काफी देर से सर आपकी बातों को सुन रहे थे। सर क्या जो तर्क दे रहे हैं यहाँ पर अब्दुल जी बैठ करके, आप उससे सहमत हैं? आपको लगता है कि इस तर्क में दम है? जी मैं बताता हूँ। देखिए ये तर्क तो इलॉजिकल है। बात मुसलमानों के डर की कह रहे हैं, तो मुसलमानों के डर लॉजिकल बात निकल के आ गई। ये जितनी बातें हैं, ये देश के अंदर की एक संगठन की, वो संगठन कैसे काम करता है वो जाने, पहला। दूसरा, जो ये बात कर रहे हैं हिंदुओं के बंटवारे की, ये गलत बात है। आप धर्म के अपने बात करें, हिंदू अपने धर्म के अंदर की बात तो सॉल्व करेगा। गैर धर्मी व्यक्ति कैसे कर सकता है हिंदुओं में क्या प्रॉब्लम है? मुसलमानों में 72 फिरके हैं, 72 जातियां हैं मुसलमानों की। हमने कभी कहा कि शिया सुन्नी विवाद होता है? नहीं होता क्या? पूरी दुनिया में 72 फिरके भारत में सुरक्षित हैं। आप 72 जातियों में बटे हैं, हमें 4 में तुम्हें दिक्कत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम तो 72 पे बंटवारा किए बैठे हो। मुसलमान अकेले थोड़ी ना, 72 जातियां हैं उसकी। तो हम आपकी जातियों पर आ जाएंगे तो आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी और उसके पर चर्चा करने लगी। इसलिए हमारी जातीय व्यवस्था पर बात मत करिए, हमसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर अत्याचार हुआ, आप मुस्लिम कह रहे हैं कि अत्याचार हिंदुओं पर 800 साल आपने शासन किया। दिन में हमारी बहन बेटियों को इस्लामिक शासन उठा के ले जाते थे मुसलमान। हमारी शादियां रात की में होने लगी दिन की जगह। फिर हम अगर मुसलमानों का अत्याचार इस देश में गिनाएंगे तो बहुत बड़े अत्याचार किए। इस देश से महमूद गजनवी लूट के ले जाता था, मुसलमान ही था ना। हमारी महिलाओं अफगानिस्तान के बाजार में बेचता था। ठीक है, नहीं जो मैं कह रहा हूँ आप मत बोलिए, आप मत बोलिए बीच में। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। आप बोलिए, मैं हिंदू मुस्लिम शब्द नहीं देव, आप जो बोल रहे थे अभी दलितों पर अत्याचार और ये इतनी सारी बातें वो अच्छी थी।